हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 इसके 39वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभुः ततो अनृतं मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य: यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने हेतु 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने हेतु याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपर्युक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं, उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस प्रकार कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा पत्र मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत ही झूठा है, क्योंकि पत्र मुद्रा को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम पत्र मुद्रा के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव पत्र मुद्रा के स्थान पर वास्तविक सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्ण आभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। श्लोक नंबर 40। अमुनि पंच स्थानानि ह्य धर्म प्रभव कली ओक्त्रेयेण दत्तानि नय वसत तनि देशकृतः। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य: इस प्रकार कलियुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वैश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान मनुष्य भ्रष्टाचार को भगाने हेतु इच्छुक हैं। पूर्व में इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। श्लोक नंबर 41। अथेतानि न सेवेत भूभूषुः पुरुषः क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरुः। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य: ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्म वेत्ता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जन नेता अनावश्यक रूप से अहंकारी हैं
या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज के स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हों, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। श्लोक नंबर 42। वृषस्य नृष्टा स्त्रीन् पादान् तपः शोचं दयामिति प्रतिसंदन्ध आश्वास्य महीं च संवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तात्पर्य: कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूपी पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया, और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्लोक नंबर 43। स एष एत हर्य ध्यास्त आसनम पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता। श्लोक नंबर 44। आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्राश्री लियोसन गजाहवे महाभागश्च चक्रवर्ती बृहच्छ्रुवा। ये सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तात्पर्य: नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित के मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मत अनुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में
समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सततः तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वैश्य तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती हैं। श्लोक नंबर 45। इत्थं भूतानु भावोऽयं भीमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तात्पर्य: ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के संतंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य मनुष्य ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति भी बना ली थी। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्यों के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय एक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 18वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।